यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू -i प्लस 4j माइनस 8k। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन वेक्टर क्या है, गिवन दैट v इज इक्वल टू -i प्लस 4j माइनस 8k। आपने क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हम लेट करेंगे, लेट किया, लेट v मेरे पास क्या है, कोई यूनिट वेक्टर है, b आ यूनिट वेक्टर अलोंग किसके डायरेक्शन, मेरे पास v के डायरेक्शन में, अलोंग v। देन तो मेरे पास यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब मेरे पास वेक्टर तो गिवन है, मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ पे आप पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होगी, -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एक साथ मेरे पास क्या है -8, तो -8 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, और मेरे पास 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। इसको आप ऐड कर लें, आपके पास क्या आएगा 81। 81 किसका स्क्वायर होता है मेरे पास 9 का। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल, वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9। आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, इज इक्वल टू वेक्टर, वेक्टर मेरे पास क्या है, वेक्टर मेरे पास -i प्लस 4j माइनस 8k, और मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है 9। इसको आप लिख सकते हैं -1/9i प्लस 4/9j माइनस 8/9k। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप i j की ना लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1/9 कॉमा 4/9 कॉमा -8/9। तो दोनों आपके पास क्या है, आपके यूनिट वेक्टर हैं और ये फाइनल आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ u वेक्टर, मेरे पास वेक्टर u v और w 3 वेक्टर्स गिवन हैं। कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इसके पैरेलल है। तो यहाँ 4u आपके पास गिवन है, आपने यहाँ 4 को क्या करना है, इस u से मल्टीप्लाई करना है। फिर -3v मीन्स का आपने 3v को जो यूनिट वेक्टर, जो वेक्टर 3 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस बाय होगा मेरे पास, और इस तरह वेक्टर w को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा 4u माइनस 3v प्लस 2w इज इक्वल टू 4u, u आपके पास क्या है, ये वेक्टर होगा मेरे पास 2i प्लस j माइनस 3k, ये मेरे पास क्या था, वेक्टर u था। -3v, v आपके पास क्या है -i प्लस 4j प्लस 2k, और प्लस 2w, w आपके पास क्या है 3i माइनस 2j प्लस k। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, मेरे पास क्या आएगा, ये 4 2 8i प्लस 4j माइनस 12k। इस माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस 3i माइनस 12j प्लस माइनस माइनस 6k। इस तरह आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास है -6i माइनस माइनस प्लस 4j माइनस प्लस माइनस 2k। यहाँ पास +2 था तो +2, तो मेरे पास है प्लस, और ये मेरे पास माइनस, और ये आपके पास क्या होगा प्लस होगा। तो आपके पास 8 + 3 क्या होगा 11, 11 + 6 क्या होगा 17, 17i 4 +4 और -12 तो -8, और मेरे पास ये -4, तो मेरे पास क्या होगा -12j। क्या पास -12 और -6, -18 + 2 तो माइनस मेरे पास क्या आएगा 16, -16k।
तो आपके पास क्या आ गया, वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर क्या था, वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, मीन्स कि मेरे पास क्या होगा, ये इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले। इस पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होगी, 4u माइनस 3v प्लस 2w, मैग्नीट्यूड 17 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। 17 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 289 प्लस 12 का स्क्वायर होगा पास 144 प्लस स्क्वायर आ गया पॉजिटिव, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। ऐड करेंगे आपके पास क्या बनेगा, ये 689, और इसको आप क्या करेंगे, मेरे पास क्या आ गई मैग्नीट्यूड। हमने क्या फाइंड करना था, यूनिट वेक्टर। वो मेरे पास क्या होता है वेक्टर, यानी 4u माइनस 3v प्लस 2w ओवर उसकी मैग्नीट्यूड 4u माइनस 3v प्लस 2w मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर के पास क्या था 17i माइनस 12j माइनस 16k, और मैग्नीट्यूड के पास क्या है 689। इसको आप सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। 17 ओवर 689 स्क्वायर रूट i माइनस 12 ओवर स्क्वायर रूट 689 j माइनस 16 ओवर 689 k। Question number 6. Find a vector whose magnitude is 5 and is parallel to 3i plus 4j minus k. तो हम लेट करेंगे, हमारे पास जो ये वेक्टर है जिसके पैरेलल है उसको लेट करेंगे v के बराबर है। लेट v इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस k, एंड अब हमने एक वेक्टर फाइंड करना है तो लेट करेंगे, लेट u be the required vector with उसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है 5, मीन्स के मैग्नीट्यूड ऑफ u इज 5। इसका मतलब क्या है कि हमने करना क्या है, मेरे पास एक वेक्टर u है जो मैंने फाइंड करना है, और उसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है 5 है, along the unit vector along u। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास u इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर अलॉन्ग u। हमारे पास एक वेक्टर हमने फाइंड करना है, उसकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 5 है, और वो क्या है इसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि जो ये मेरे पास ये वेक्टर है, इसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से, वो किसके बराबर होगा, हमारे पास हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ मेरे पास जो वेक्टर है जो मैंने लेट किया था वो क्या था v, तो v मेरे पास यूनिट वेक्टर क्या होगा वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर v है, अब हमने क्या फाइंड करना, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो वेक्टर v की मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर मेरे पास है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 26। अब आप इसको डिवाइड कर दें वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वेक्टर मेरे पास क्या था 3i प्लस 4j माइनस k ओवर 26, वो मेरे पास क्या थी मैग्नीट्यूड थी। अब देयरफॉर u यानी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर अलोंग u। वो मेरे पास क्या था u यूनिट वेक्टर u वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वो आपके पास क्या थी 5 इंटू यूनिट वेक्टर के पास क्या था ये, इसको आप इस तरह लिख दें 3 ओवर 26i प्लस 4 ओवर 26j माइनस 1 ओवर 26k। इसको मल्टीप्लाई करें 3 5 15 ओवर स्क्वायर रूट 26i प्लस 4 5 20
20/26 j माइनस 5/26 स्क्वायर रूट, और ये मेरे पास k होगा। ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, मैग्नीट्यूड इज 7 एंड इज पैरेलल टू -i + j + k। तो आपने एक वेक्टर फाइंड करना है जो क्या है, जिसकी मैग्नीट्यूड 7 है और किसके पैरेलल है, -i + j + k। तो इसको हम लेट करेंगे, मेरे पास किसी v के बराबर है। अब वेक्टर v, लेट v इज इक्वल टू -i + j + k। अब हम लेट करेंगे हमारे पास, एंड लेट u मेरे पास एक रिक्वायर्ड वेक्टर है जिसको मैं फाइंड करना चाह रहा हूं। लेट u बी द रिक्वायर्ड वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है, 7 है। नाउ यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वेक्टर, तो हमने क्या करना है, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मेरे पास क्या होगी, -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 + 1 + 1 मीन्स स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे पास यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर मेरे पास क्या है, -i + j + k ओवर मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3। इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से, -1/√3i + 1/√3j + 1/√3k। अब आपने करना क्या है, देयरफॉर गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारे पास क्या है, देयरफॉर अब वेक्टर जिसको हमने फाइंड करना है वो बराबर होगा वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग u। अब इसके अलोंग मेरे पास यूनिट वेक्टर क्या था, v, जिसको हमने लेट किया कि मेरे पास इस वेक्टर का नाम हमने v रखा था। तो मेरे पास रिक्वायर्ड वेक्टर u किसके बराबर होगा, u की मैग्नीट्यूड, वो मेरे पास क्या थी, 7 मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर अलोंग u, वो आपके पास क्या है, -1/√3i + 1/√3j एंड +1/√3k। अब 7 के अंदर मल्टीप्लाई करने के पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 7/√3i + 7 ओवर, ये माइनस में था, 7/√3j + 7/√3k। तो ये आपके पास आपका फाइनल और रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ u इज इक्वल टू xi + 2j + 3k, v वेक्टर इज इक्वल टू i + yj - 3k and w is equal to -2i - 3j, represent the side of a triangle, find the value of x and y। ये मेरे पास u, v और w क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं। आपने फाइंड x और y फाइंड करना है। हम लेट करेंगे गिवन डेट, हमारे पास गिवन क्या है, u इज इक्वल टू xi + 2j + 3k, v is equal to I + yj - 3k and w is equal to -2i - 3j। ये मेरे पास रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, रिप्रेजेंट्स the sides of a triangle। अगर मेरे पास ये जो u, v और w हैं ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 का सम 3 के बराबर होगा, मीन्स देयरफॉर u + v इज इक्वल टू w। अब u आपके पास क्या है, u आपके पास है xi + 2j + 3k प्लस v आपके पास क्या था, i + yj - 3k इज इक्वल टू w आपके पास क्या है, -2i - 3j।
अब आई में प्लस माइनस होगा, जे के साथ और के के साथ। एक्स प्लस वन, आई का कॉमन है, एक्स प्लस वन आई, टू प्लस वाई जे, टू प्लस वाई जे प्लस थ्री और माइनस थ्री का जो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस टू आई माइनस थ्री जे। अब कंपेयर करेंगे, हमारे पास आई के बराबर होगा और जे के बराबर होगा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स कंपेयर करें तो मेरे पास x प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू, और टू प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री। यहाँ मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस टू, इधर आगे मेरे पास माइनस वन, x इज इक्वल टू माइनस थ्री होगा, और आपके पास y का होगा y इज इक्वल टू माइनस थ्री, उधर जाके मेरे पास माइनस टू मीन्स y इज इक्वल टू माइनस फाइव। x आपके पास माइनस थ्री और y मेरे पास होगा माइनस फाइव होगा।